नमस्कार दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से हम एक नई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आए हैं, जो कि हम मोड, जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं, उसका कंटिन्यूस सीरीज में बाय इंटरपोलेशन फार्मूला लगाकर कैसे सॉल्व किया जाएगा आज हम देखेंगे। तो आइए दोस्तों, प्रॉब्लम में दिया रहेगा यम की आपकी फ्रिक्वेंसी दी है। यम इज इक्वल टू क्या रहेगा, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। ठीक है। आपकी प्रॉब्लम में अलग दिया हो सकता है, लेकिन हम एग्जांपल के तौर पर हम यम इज इक्वल टू ये लेकर चलेंगे। ठीक है। और फ्रीक्वेंसी दी है 12, 15, 18, 45, 20, 13, 17। ठीक है। तो आइए दोस्तों, हम इसका अभी सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो हम अभी इस प्रकार से कॉलम बना लेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे अभी अपन। ठीक है। तो सॉल्यूशन के लिए हमको सबसे पहले एक कॉलम बनाना पड़ेगा, जो कि एम का कॉलम रहेगा, फ्रीक्वेंसी का कॉलम रहेगा। फ्रीक्वेंसी स्टार्ट होगा 1, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, ऐसे 6 कॉलम बनाना है। ठीक है। अभी हम इसमें एम ए डाल देंगे, 20, 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 और 70 to 80। ठीक है। हमने एम के कॉलम में एम डाल दिया। ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी कितनी दी है हमको प्रॉब्लम में, 12, 15, 18, 45, 20, 13 और 17। ठीक है। ये यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आ गई। अभी हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। यहाँ पर हमको इस प्रकार से मार्क करना है और इसके टोटल लेना है। ठीक है। 12 + 15 कितने हो जाएंगे, 27, 18 + 45 कितने हो जाएंगे, 63, 20 + 13 कितने हो जाएंगे, 33। तो यहाँ पर दोस्तों हमको ध्यान में रखना, यहाँ से हम जब सेकंड कॉलम स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन करने के लिए, तो यहाँ से हमको दो दो ही लेना है। ठीक है। यहाँ जैसे 12 + 15 लिए, फिर नेक्स्ट 18 + 45 लेंगे और नेक्स्ट 20 + 13। ठीक है। तो ये इसमें ध्यान देना। ठीक है, सॉल्यूशन करते समय। फिर थर्ड कॉलम में हम लेंगे 15 से लेकर लेंगे। ठीक है। 15 से 18, यानी 15 से लेकर 18 तक। ठीक है। तो 15 + 18, 33। फिर यहाँ 45 + 20, 65। और यहाँ पर आ रहा है क्या, 13 + 17। इसके नीचे आ रहा होगा तो लेना, नहीं तो नहीं। ठीक है। अगर सिंगल बच रहा होगा तो नहीं ले सकते, अगर आ रहा है तो ले सकते। 13 + 17, 30। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से अब हम लेंगे 3 के लिए, 12 + 15 + 18। ये 4 कॉलम में इसका कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ 18 तक। यहाँ आ गया 12 + 15 + 18। इसका कैलकुलेशन कितना आ जाएगा, इसका सम 45, प्लस अभी 18 के बाद में 45, 20 + 13। तो हम यहाँ से डैश मारेंगे, यहाँ तक मार्क करेंगे 13 तक। ठीक है। तो इसका टोटल कितना आ जाता है, 78। ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ लेंगे हम एक को छोड़कर 15। जैसा हमने दो को लेकर एक को छोड़ा था, वैसे अभी 3 को लेकर इसके बाद में एक को छोड़ना, नेक्स्ट 15। 15 + 18 + 45, 15 + 18 + 45, इसका टोटल आ जाएगा 78। ठीक है। फिर यहाँ पर 20 + 13 + 17, इसका टोटल हम यहाँ पर लिखेंगे, इसका आ जाएगा 50। ठीक है। अभी और एक को छोड़कर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 18 से लेंगे। ठीक है। यहाँ से अपन ने 15 से लिए, हम 18 से लेंगे। 18 + 45 + 20, इसके बाद में 3 बच रहा है क्या, नहीं, इसलिए यहाँ पर सिंगल आ जाएंगे। इसका टोटल 83। समझिए ना दोस्तों, यहाँ से 18 + 45 + 20। ठीक है। क्योंकि हमने एक एक को छोड़कर नेक्स्ट प्लस करना है। ठीक है।
तो अभी ये हो गया हमारा कॉलम एक, जो कि हमने इसका कैलकुलेशन किए स्टेप बाय स्टेप, हर एक कॉलम में एक एक को छोड़कर, ठीक है। पहले दो दो को लिए एक एक को छोड़कर, और फिर तीन तीन को लिए एक एक को छोड़कर, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं समझने के लिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट करेंगे एनालिसिस टेबल बनाएंगे हम इस प्रकार से। एनालिसिस टेबल बोलते हैं हम इसको, जो यहाँ पर बनाए हैं एनालिसिस टेबल। एनालिसिस टेबल में क्या रहता है दोस्तों कि यहाँ पर आएगा एम का कॉलम, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 सब कॉलम, और 7 कॉलम जो रहेगा यहाँ पर वो रहेगा टोटल का, ठीक है। तो आइए टोटल कैसी आती है हम आपको बताते हैं, ठीक है। पहले हम एम लिख लेंगे। यहाँ पर हमारा एम कितना था, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, और 70 से 80, ठीक है। अब हम एनालिसिस टेबल, इट मीन्स कि यहाँ पर जो कॉलम था, जो हमने पहले कॉलम बनाए, तो यहाँ पर से हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट कौन सी है, 45, ठीक है। ये मिडिल वाला, यहाँ पर देखिए फ्रीक्वेंसी कितना है, 12 15 18 45 20 13 17, तो इसमें से सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कौन सा वैल्यू है, 45, तो हम 45 लेंगे, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर जो भी कॉलम में बड़ी फ्रीक्वेंसी दिखती है तो उसको हम मार्क करेंगे, ठीक है, इस कॉलम के अनुसार। तो ये 40 to 50 के मिडल रेंज में फ्रीक्वेंसी आती है सबसे हाईएस्ट 45, ठीक है। तो यहाँ पर सेम ऐसा ही कॉलम हमने बनाया, लेकिन यहाँ पर वैल्यू नहीं, हमें मार्क करना है कि कौन सी जगह पर सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर 45 वैल्यू है किसके, 45 वैल्यू सबसे फ्रीक्वेंसी बड़ी है किसके सामने, 40 to 50, ठीक है। तो 40 to 50 के आगे हम इस प्रकार से मार्क करेंगे, ठीक है। इसको एनालिसिस टेबल कहा जाता है, ठीक है। अभी सेकेंड कॉलम में क्या कौन सा बड़ा है, 63, ये किसके आगे है, 30 40 to 40 50, तो ये 30 to 40 के आगे आ जाएंगे, प्लस 40 to 50 है ना, ये दो है ना, 18 से 45 का 63 हाईएस्ट है, तो यहाँ पर 30 40 और 40 50, तो यहाँ पर हम 30 40 और 40 50, ठीक है, इन दोनों के बीच में 63 है। अभी यहाँ पर सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, 65, ये किसके बीच में है, 40 to 50 के बीच में, देखो 45 + 20, ठीक है। तो हम यहाँ पर 40 का आ गए हैं, यहाँ पर एक वैल्यू, यहाँ एक मार्क, ठीक है। अभी यहाँ पर कौन सा है, 78, 78 के कितने हैं, 40, 1 2 3, यहाँ पर हमने 3 का कैलकुलेशन किया था, 78 सबसे बड़ी वैल्यू है, कौन सी इसका किया था, 45 + 20 + 30, ठीक है। तो ये कौन सी रेंज में है, 40 to 50 50 60 60 70, इसलिए हमने 3 बार मार्क किए, 40 के आगे, 50 के आगे और 60 के आगे, ठीक है। अभी इसी प्रकार से नेक्स्ट कौन सा है, यहाँ पर 78, 78 किसके आगे है, देखिए 20 30, ठीक है, इसके आगे है, तो हम यहाँ पर इस प्रकार से मार्क करेंगे, 20 के आगे 1, 30 के लिए 2, और 40 के लिए 3, ठीक है, क्योंकि 3 की वैल्यूशन थी यहाँ पर 15 + 18 + 45, ठीक है। 78 सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी वैल्यू है यहाँ पर 5th कॉलम में, तो हमने इस प्रकार से मार्क किए 20 30 और 40, ठीक है, 3। अभी नेक्स्ट 6th कॉलम में कौन सा है, ऑब्वियसली 83 है, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ पर कितना है, ऑब्वियसली 83 सबसे बड़ा है, अदर में कोई है नहीं इस कॉलम में, ठीक है, तो हम 83 को ही लेंगे, सबसे बड़ा डिनोट करेंगे यहाँ पर। ये किसके आगे है, 30 के आगे, 30 40 और 50 इस रेंज के आगे है, तो हम यहाँ पर टिक करेंगे, राइट टिक 30 40 और 50 के आगे, ठीक है, ये हो गया। अभी हम इसका टोटल लिखेंगे, यहाँ कितने मार्क है लाइन से, ठीक है। तो यहाँ 10 to 20 के लिए कोई मार्क है क्या, देखिए नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डैश, ठीक है, इट मीन्स, ठीक है। अब 20 to 30 के आगे कौन सा है, एक मार्क है, तो 0 1, ठीक है। 30 to 40 का कितना है, यहाँ पर है 1 2 3, तो हम यहाँ पर 3, और 40 to 50 के आगे मार्क है क्या, 1 2 3 4 5 6 मार्क आ गए, ठीक है।
अब 50 to 60 क्या कितना है, 1 2 3 0 3, और अभी 60 टू 70 क्या आ गया है क्या, हाँ 1 0 1, और 70 टू 80 क्या आगे कुछ है नहीं है, डैश। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल का कॉलम भी बन गया। अभी अभी ये ऐसा 2 कॉलम बनने के बाद हम अभी इंटरपोलेशन फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पर हमको मिल जाता है क्या, हम फार्मूला लगाएंगे बाय एनालिसिस टेबल, बाय एनालिसिस टेबल। ठीक है, ये एनालिसिस टेबल है, इसके अंतर्गत हमें क्या मिल गया है, मॉडल ग्रुप इज़, हमको इस प्रकार से प्रॉब्लम में लिखना है, मॉडल ग्रुप इज़ लाइज ऑन बिटवीन, सबसे ज़्यादा किस पर, किसका है टोटल सबसे ज़्यादा 6। ठीक है, 40 to 50 का ग्रुप में, तो मॉडल ग्रुप इज़ लाइज ऑन बिटवीन 40 to 50। ठीक है, इसी को हम बोलेंगे L1 और L2। ठीक है, 40 हो गया L1 और 50 हो गया L2। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे बाय इंटरपोलेशन फार्मूला के अकॉर्डिंग मोड Z। ठीक है, Z मीन्स मोड को हम Z से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या है मोड का, बाय इंटरपोलेशन फार्मूला L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, इनटू L2 माइनस L1। ठीक है, ये फार्मूला हमारा मोड का बाय इंटरपोलेशन फार्मूला। अब इस पर हम वैल्यू डालेंगे इसकी। L1 क्या है हमारा, L1 क्या निकला है 40 प्लस F1 और F0। ठीक है, F1 हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर F1 हमारा रहेगा, देखिए हमने जो कॉलम बनाए थे तो 45 सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, तो ये F1 रहेगा, और इसके ऊपर का 18 जो है F0 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें वैल्यू डालना पड़ेगा, F1 45 है हमारा, माइनस F0 कितना है 18, जो कि हमें फ्रीक्वेंसी में दिया गया है, इसके ऊपर की वैल्यू। अभी टॉइस F1 2 इंटू F1 कितना है 45 माइनस F0 कितना है 18 माइनस F2 मीन्स अभी ये देखो हमने इसमें यहाँ पर सबसे हाईएस्ट वैल्यू का F1 लिए थे 45, उसके ऊपर का F0, तो F1 के नीचे क्या आएगा हमारा F2, तो 20 हमारा F2 है। ठीक है, तो F2 मीन्स 20 माइनस, ठीक है, अब इंटू L1 L2 माइनस L1, तो L2 हमारा क्या है 50 माइनस L1 कितना है 40। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 40 प्लस 14 माइनस 18, ये आ जाएगा हमारा 27 डिवाइड बाय 45 इंटू 2, ये आ जाएगा हमारा 19, 90 माइनस 80 माइनस 20 इंटू 50 माइनस 40 10 इज इक्वल टू 40 प्लस 27 डिवाइड बाय 90 माइनस 18 माइनस 20, कितना आ जाएगा हमारा 52 इंटू 10। ठीक है, अब इसके बाद में आ जाएगा 40 प्लस 27 इंटू 10 270 डिवाइड बाय 52। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 40, यहाँ पर हम अगर इसका डिवाइडेशन देखेंगे 270 डिवाइड बाय 52 इज इक्वल टू 5.1923। ठीक है, प्लस 5.1923 प्लस 40 कितना आ जाएगा 45, इट मीन्स Z इज इक्वल टू हमारा निकल गया 45.1923।
ये हमारा निकल गया दोस्तों जेड। जेड मीन्स मोड बाय इंटरपोलेशन फार्मूला के साथ, जो कि हमने ये फार्मूला लगाए थे L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको भी फार्मूला लगाकर इस प्रकार से पहले आपको ये कॉलम बनाना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी का, फिर उसका एनालाइज निकाल कर ये निकालना पड़ेगा एनालाइज टेबल, और फिर फार्मूला लगाकर हमको L1 L2 मिल जाता है, और यहाँ से फ्रीक्वेंसी 1 फ्रीक्वेंसी 2 और फ्रीक्वेंसी 0। ठीक है, और इसकी वैल्यूएशन बराबर इसी फार्मूले में डालकर हमको जेड की वैल्यू निकालना है। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ मैं आपको ये प्रॉब्लम समझ में आऊँगा। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर इसी प्रकार से कोई अगर प्रॉब्लम होंगी तो आप कमेंट में डालकर हम इसका सॉल्यूशन देने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपके लिए वीडियो में दे देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको स्टडी में हेल्पफुल रहेगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। ऐसी ही नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।